हेलो एवरीवन, मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने बात करी थी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बोर्ड के लिए। मैं फिर से साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि मैंने पिछली बार आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वो आपके केमिस्ट्री और बायो में से थे। इस बार में जो आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं वो है आपके बायोलॉजी के लिए। लेकिन आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट मुझे जरूर करें। आपको जो भी कोई दिक्कत होगी मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बायो के क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन या तो जिन्हें हम पढ़ते नहीं है, जिन्हें कोई हमें नहीं बताता कि पढ़ने हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आते भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से क्लास 12 10th के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। इन क्वेश्चनों को ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे बायो में, और मिल जाएंगे आपको दूसरे पहले तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो आप इसे करेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वो किसका पाचन करता है। दूसरा क्वेश्चन है धमनी व शिरा में अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के लिए आता है, क्योंकि इसमें आपसे वो अंतर पूछेगा। अंतर आप इसमें 1 2 तो लिखोगे नहीं, 3 से 4 अंतर लिखने पड़ते हैं। धमनी के भी 4 लिखोगे और शिरा के भी आप 4 अंतर लिखोगे, तो 3 से 4 आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ता हुआ आता है। तो प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो मानते नहीं होंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये आया हुआ है, पूछा है, शायद पिछले साल भी आया था, तो इसलिए आप इसे भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहां पाई जाती है। ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, मास्टर ग्रंथि कहां पाई जाती है और इसके कार्य लिखिए। अगर ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आया तो ये आएगा 2 से 3 नंबर में, और अगर ये सिर्फ इतना सा आया मास्टर ग्रंथि का तो आएगा 1 नंबर में। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस का काम भी करेगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का भी काम करेगा और आपके लॉन्ग का भी काम करेगा। इसके बाद आता है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अब ये अलैंगिक और लैंगिक, पहले आपको ये दोनों टॉपिक समझने पड़ेंगे, उसके बाद इनके अंतरों को आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 नंबर में आता है। उसके बाद आता है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण तथा परपरागण ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करना, यानी कि आपको लैंगिक जनन का बताना है। पुष्पी पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये आपको सारा बताना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था और 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आता है कायिक प्रबंधन क्या है, चित्र के माध्यम से समझाइए। इसका आप मॉडल पेपर में आपके पास अगर मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर है क्लास 12 10th का, इस तरह का मॉडल पेपर है मास्टरमाइंड का, इसके अंदर एक क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन क्या है और चित्र क्या, इसका चित्र भी दिया हुआ है। आप जब भी देखो, मैंने पिछली बार बताया था कुछ चित्र थे, जैसे मानव हृदय, मानव आहार नाल, मानव मस्तिष्क, इन सबके चित्र वगैरह भी बताए थे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें याद नहीं आ पाती, बोर्ड देखिए ऐसी चीज है जहाँ पे नंबर बन जाते हैं बहुत आराम से, कटते नहीं है, कि अगर आप इसका चित्र भी बना के आ गए तो आपको वहां भी नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, पूरे क्वेश्चन पे ही नंबर है। आपने अगर आधा क्वेश्चन भी करा, आधे क्वेश्चन भी लिखे, आपने डायग्राम भी बना दिया, तो आपको वहां भी नंबर है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन कोई 1 नंबर में नहीं आता, ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आता है। आपने अगर डायग्राम बना दिया तो 2 नंबर आपके वहां पक्के, और आपने डायग्राम के साथ साथ इसे बता भी दिया तो आपके 3 नंबर आपको और मिल जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है मेंडल के अनुवांशिकता के नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए मेंडल का अनुवांशिकता नियम हर बच्चे को पता होना चाहिए। मेंडल ने उसमें क्या करा था, बटर के दाने पे उसका प्रयोग क्यों किया गया, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी और उसके उदाहरण भी देने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से करें। ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 नंबर में आता है। इसके ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही आपको शॉर्ट में भी मिल सकते हैं, लॉन्ग में भी, तो आप ज्यादा बेटर है कि उस क्वेश्चन को लॉन्ग में ही याद करें, क्योंकि लॉन्ग से आपको क्या फायदा होता है। देखिए लॉन्ग से आपके 2 फायदे होते हैं, एक तो क्वेश्चन याद होता है और दूसरा जब आप वो क्वेश्चन करते हो तो जो